5 दिन की अशांति के बाद आज इस सत्र में पहली बार थोड़ी शांति से काम हुआ और मौका मिलते ही समाजवादी पार्टी ने सदन के भीतर संबल के मुद्दे पर अपना मोर्चा खोल दिया और कहा कि संबल में जो हुआ वो सोची समझी एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। बीजेपी ने वहां भाईचारे को गोली मारने का काम किया है। हालांकि अखिलेश यादव के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ उनकी जोरदार भिड़ंत भी हो गई, लेकिन सियासी होड़ ऐसी है कि संबल में धारा 144 के बावजूद राहुल गांधी कल वहां का दौरा कर सकते हैं। इस बीच साबरमती रिपोर्ट नाम की फिल्म पर भी सियासी टकराव हो रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिग्गज मंत्रियों और सांसदों के साथ इस फिल्म को देखा और इस फिल्म की काफी तारीफ कर डाली, जिस पर विपक्ष भड़क गया। विपक्ष कह रहा है कि इस फिल्म से गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन इन सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस अब कमजोर हो गई है, इसलिए विपक्ष के नेतृत्व की जिम्मेदारी ममता दीदी को दे देनी चाहिए। तो आज इन्हीं तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। साबरमती से संबल, सियासी हलचल। वह विषय संसद में संभल हिंसा पर जबरदस्त टक्कर हुई। ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। अब चर्चा है कि कल राहुल गांधी भी संभल जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में तुष्टीकरण की दौड़ लगी हुई है, जानते हुए कि धारा 144 है, लेकिन जाएंगे, टेलीविजन पे आएगा। संसद में हंगामे पर भी दोनों तरफ से सियासी तलवार खिंच गई है। ऑपोजिशन पार्टी के कई एमपी अब ये महसूस करने लगा कि संसद को इस तरीके से बाधित करना और डिस्ट्रप्शन करना ये देश हित में भी नहीं है और एमपीज का हित में भी नहीं है। कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर में ये प्रेशर गया है कि पार्लियामेंट को इस तरीके से हंगामा करके रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाउस चलाना जो कुर्सी पे बैठे, पद पे बैठे, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो लायक है चलाएंगे, नालायक है तो नहीं करेंगे। और इस सियासी मारामारी के बीच इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार पड़ती दिख रही है। होना चाहिए लीडर एक सामने है, आंख में आंख डाल करके बात करती है, सीधा करती है, कोई उनको कुछ नहीं कर सकता। जो लीडर में ताकत है उसको आगे होना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कई दिग्गज मंत्रियों और सांसदों के साथ गोधरा दंगे पर बनी द साबरमती रिपोर्ट देखी। खबर है कि ये फिल्म देखते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए। पहले की सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, और किस तरह से जो है वो तथ्यों को छुपाया गया, लोगों की जान गई, चिताओं की आग पे जिसे कहते राजनीतिक रोटियां सेकी गई। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संभल के बहाने सड़क से संसद तक सियासी माइलेज लेने की चाल चली जा रही है।